भाई एक बात बता दो, जो सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर इस काम से कमाई कितनी हो जाती है। हम लोग आए हुए फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट की ज्वाइनिंग से ले तक कितनी कमाई है वो सारे हम लोग यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओमकार नाम है मेरा। ओमकार नाम है जी। को उबर, रैपिडो, अमेजोन फ्लैक्स, जोमेटो, स्विगी जैसी किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना है तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके कुछ सिंपल से प्रोसेस है, इनको फॉलो करके इन कंपनी के साथ ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी भाई। तो ये ओमकार जी हैं, आप फ्लिपकार्ट में कर रहे हो, कब से कर रहे हो आप काम? 1 साल हो गया कम से कम। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ओमकार जी को 1 साल हो गया फ्लिपकार्ट में काम करते हुए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो अपने स्लॉट को संभाल रहे हैं, अपने सामान को संभाल रहे हैं। तो भाई ओमकार जी, अगर मान लो हमारे को फ्लिपकार्ट ज्वाइन करना हो तो कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए? भाई देखो, जो एज है वो तो 18 प्लस तो है ही है ये। 18 प्लस? 18 प्लस तो है ही है ये। अच्छा। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बातें करें हम तो डॉक्यूमेंट्स तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कंपलसरी है, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक जिसमें आपकी सैलरी आएगी। हाँ जी। और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी, बाइक अपनी, बाइक तो होनी चाहिए भाई। बाइक मतलब कि बाइक में आरसी में नाम अपना होना चाहिए, किसी और की भी चल जाएगी? किसी और की भी। मान लो कि कई हमारे भाई हैं जिनकी अपनी खुद के नाम पर बाइक नहीं है, किसी की चीज के नाम पर है। मैं भी मेरे पास भी मेरी बाइक नहीं है, मेरी भी दूसरी। तो मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी तो सेकंड हैंड ही चला रहा हूँ। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर मान लो बाइक आपके नाम पर नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि रास्ते में किसी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया तो आपका है काम, हाँ, काम नहीं रुकना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक में अकाउंट और आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए जिसमें आप लोग जो ऐप है फ्लिपकार्ट की उसको ऑपरेट कर सको, ओपन कर सको। और अगर हम लोग बात करें तो स्लॉट हमारे को मतलब कि हमारे यहाँ स्लॉट से नहीं है, मतलब मॉर्निंग में आओ, दो है, एक मॉर्निंग का है और एक इवनिंग का है। 2 बार स्लॉट खुलते हैं यहाँ पर, एक बार मॉर्निंग में यानी कि सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे तक आ जाओ आप। सुबह 7 बजे तक आ जाओ। शाम का जो स्लॉट है वो कितने बजे खुलता है? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद, यानी कि दिन में 2 बार आपको स्लॉट मिलते हैं। आप सुबह और शाम दोनों बार, अगर दोनों बार करना चाहो तो दोनों बार कर सकते हो आप। तो दोनों बार आपको पैकेट मिल, यानी कि एक बार में मिनिमम कितने पैकेट मिल जाते हैं? मिनिमम वो लोड के ऊपर है, अगर लोड अगर कम है तो कम पैकेट मिलते हैं, अगर लोड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पैकेट मिलते हैं। तो ये पिन कोड वाइज मिलते हैं या कैसे मिलते हैं? मतलब कि पिन कोड वाइज नहीं मिलते, एरिया के हिसाब से। आप कौन से एरिया में करते हो? मैं संगम बिहार में करता हूँ। संगम विहार में करते हैं भैया जी। तो संगम विहार से ओखला में यानी तुगलकाबाद में आए हुए अपना स्लॉट लेने, तो आपने अपना स्लॉट ले लिया? हाँ, तो उसमें आपको कितने पीस मिल जाते हैं? कभी 30 मिलते, कभी 35, कभी 40, कभी 100, कभी 50, 70, 80 सब। यानी कि स्लॉट में ये कोई तय नहीं है कि इतने पीस मिलेंगे, हो सकता है 30 मिल जाए, हो सकता है 70 मिल जाए। तो आप दोपहर में भी आओगे स्लॉट लेने? दोपहर में अगर मन है तो आ जाओ, नहीं तो फिर ऐसा। इसमें कोई प्रेशर भी है कि आपको रोज ही करना पड़ेगा? प्रेशर नहीं है, वो तो अगर काम करोगे तभी पैसा है, नहीं काम करोगे तो काम करोगे तो पैसा है, काम नहीं करोगे भाई कंपनी को तो। पर अगर मान लो मैं 4 दिन नहीं आया तो क्या मुझे निकाल भी सकते हैं ये लोग? 4 दिन अगर वैलिड रीजन है तो ठीक है, अगर आपने एवं छुट्टी कर ली है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि कंपनी तो फिर उस रूट पे फिर दूसरा लड़का भेज देगी। तो यानी कि आपने अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है कि भाई मेरी वैल्यू ये है। आप 4 दिन छुट्टी कर लोगे, 5वें दिन वो भी कहेगा कि भैया दूसरा और कोई लड़का देखेंगे। दूसरा लड़का पहले बता दो, छुट्टी करो तो पहले बता दो कि भाई मेरे को छुट्टी करनी है, मेरे साथ ये रीजन है, मेरे को कहीं जाना है, तबीयत खराब है, जो भी है। 5 दिन बाद आए हो आप? अच्छा। तो इसमें मतलब पैसे कैसे मिलते हैं? वीक में मिलते हैं, मंथ में मिलते हैं? 15 दिन में मिलते हैं। 15 दिन में? 15 दिन। मतलब कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए पहले, तो कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा चांस है कि पहले? नहीं, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि आपको 15 दिन में एक बार पेमेंट मिलती है और आपको कितने भी स्लॉट में 40 पीस या 50 पीस या 100 पीस भी मिल सकते हैं। आप दिन में 2 बार आके स्लॉट ले सकते हैं। और कोई जैसे एक्सपीरियंस, मान लो कि अगर किसी कस्टमर ने पार्सल लेने से मना कर दिया तो उस पार्सल का क्या होगा? वो पार्सल वापसी आ जाता है। तो उसके पैसे क्या राइडर को मिलते हैं? नहीं, उसके जो डिलीवर होते हैं बस उन्हीं के पैसे मिलते हैं। और क्या ये कंपनी राइडर का इंश्योरेंस करती है? मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाए, रास्ते में कुछ हो जाए तो उसमें देखो बता तो रखा है कि इंश्योरेंस है, ऐसा है
बताते तो है कि हैगा इंश्योरेंस, हाँ। बट वो क्लेम कहाँ से होगा ये नहीं पता। अच्छा, बताते हैं कि इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस है। और अगर मान लो कोई पार्सल गुम हो गया आपसे, वो मतलब अगर अंदर से एक बार आप बाहर ले आए हाँ। तो वो तुम्हारी हेडेक है जब तक अंदर वापसी ना जाए। अच्छा, यानी कि आपने एक बार पार्सल अंदर हब में से बाहर निकाल लिया, उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, वो बैग गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सारी जिम्मेदारी आपकी हमारी है। है। तो फिर अगर मान लो आपसे पार्सल खो गया और आप आना ही छोड़ दोगे तो फिर कैसे कंपनी उनको कवर करेगी? कंपनी अगर देखो, अगर 500,000 का पैकेट है तो अंदर वाले कवर कर लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही पैकेट, 1,00,000 1.5 लाख का पैकेट है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप होते हैं कंपनी के पास, तो वो आपको वहाँ से जाके पकड़ेगी, हाँ है ना? हाँ। और मान लो चलो ठीक है कि पार्सल गुम हो गया, या मान लो कि कंपनी क्या आपका कुछ पैसा दबा के भी रखती है कि 15 दिन का पैसा दबा के रखी है? नहीं, 15 दिन का नहीं, अगर हमने 1 से 15 तारीख तक काम किया तो हाँ। उसकी सैलरी आती है 26-27 को। अच्छा। उसमें आपका यानी कि गैप बना के चलती है हाँ, कंपनी। इनवॉइस बनता है, उसमें टाइम लगता है। हाँ। अगर आपका कोई पैकेट रुका हुआ है आपके पास तो सैलरी भी रुक जाती है। तो कहने मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं तो हमारा महीना तो 30 को ही हो जाता है, पर सैलरी 7 को मिलती है, यानी 7 दिन के पैसे कंपनी रोक के रखती है। इसी तरीके से ये कंपनी भी 1 वीक तक का पैसा तो कम से कम रोक के रखती है, ताकि अगर मान लो आप कुछ कर रहे हो तो वो पता चल जाए। आप भी फ्लिपकार्ट में काम करते हैं? कब से कर रहे हैं आप काम? बातें तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन, ज्वाइनिंग वगैरह की। और भाई एक बात बता दो, जो सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर इस काम से कमाई कितनी हो जाती है? हाँ, ये देखो, कमाई तो अपने ऊपर है। अगर कम पैकेट मारोगे तो कम पैसा है, ज़्यादा पैकेट मारोगे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अगर एक पैकेट के यहाँ पे 13 रुपये के, यानी कि 13 रुपये के हिसाब से अगर 100 पैकेट मिल गए तो 1300 रुपये महीने हो गए। 1300 रुपये डेली हो गए डेली के, बट 100 पैकेट हर कोई डेली नहीं। अच्छा, और पेट्रोल इसमें कितने का लग जाता होगा? पेट्रोल रूट के हिसाब से, अगर जहाँ यानी कि एक लमसम अंदाजा लगाया जाए तो 100-150 का पेट्रोल डेली लग जाता है। 150 का तो आराम से लगता है। अगर मान लो 100 पैकेट आपने कर दिए तो 1300 रुपये में 100 रुपये पेट्रोल चल जाए तो भी 150-200 यानी कि अगर आपको स्लॉट प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो डेली 1000 रुपये आप बचा सकते हो। काम कर सकते हो 1000 रुपये का, बट काम कर। हाँ, अगर पैकेट अगर कम है, अभी जैसे कि अभी पैकेट कम है तो कम ही रहते पैसे। तो आज मेरे को, जैसे मैंने भाइयों से कईयों से बात की है, तो आज स्लो मतलब कि कम आया है लोड, तो यानी कि उसमें फिर मतलब कि उस तरीके से कोऑपरेट तो करना ही पड़ता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, ऐसा तो होता ही है ना। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें थी और हमारी ओमकार जी से बात हो रही थी, तो ओमकार जी ने हमारे को बहुत ही अच्छे से वो सारी जानकारियाँ दी जो हम जानना चाहते थे। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी